नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और अब मैं यहाँ पर बात करूंगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की। जी हाँ, एओसी की बात करेंगे। कुछ दिनों पहले इसमें मटेरियल असिस्टेंट का जो फॉर्म था वो भरा जा चुका था और काफ़ी दिनों से ट्रेड्समैन और फायरमैन का ना लोग इंतजार कर रहे थे और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपको भर्ती आने से बहुत पहले ही बता देता हूं कि कौन सी भर्ती आने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस तरीके की भर्तियां सबसे पहले पता चले तो आप गूगल पे जाइएगा। आप गूगल पे आइएगा, परीक्षा न्यूज़ करके सर्च कीजिएगा। आप जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने पहली वेबसाइट मिलेगी, आप इस वेबसाइट पे जाइएगा। जैसे परीक्षा न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ में जो भी नई वैकेंसीज निकल करके आती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन का ये रिक्वायरमेंट है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देख सकते हैं। पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, टोटल सीट ऑनलाइन के मोड से आप इस आवेदन को भर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर फी भी बताया गया है, सारी जानकारियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो ट्रेड्समैन और फायरमैन दो तरीके का आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में भर्ती निकल चुकी है। जनरली आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है ना, वो भारत सरकार की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। सेनाओं को छोटे छोटे बारूद गोले वगैरह बनाना, इन सभी चीज़ों का रख रखाव करना, ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का काम होता है। और इसमें ट्रेड्समैन और फायरमैन की अब वैकेंसी निकल करके आई है और ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ऑल इंडिया बेसिस पे भरा जाएगा। जी हाँ, भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन और फायरमैन, देखिए ट्रेड्समैन जनरली होता क्या है ये समझ लीजिएगा। ट्रेड्समैन मतलब आप किसी खास ट्रेड में निपुण है, मतलब आपको किसी खास ट्रेड में नॉलेज है। जैसे अगर मान लीजिए आप आईटीआई है तो फिटर से है, तो फिटर एक तरीके का ट्रेड हो गया। तो आपको अपने ट्रेड में काम करने का अच्छे तरीके से नॉलेज है, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ट्रेड्समैन है। 1249 टोटल सीट है। उसी तरीके से फायरमैन में आप सभी जानते हैं कि अग्निरोधक का काम है भाई, जो भी फायर वगैरह से रिलेटेड इनका वर्क रहेगा, तो 544 टोटल सीट है। यहाँ पर अगर दोनों को मिला दिया जाए ना तो लगभग 1800 के लगभग में सीट है। अब इसमें ना लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो मेल और फीमेल, लड़कियां कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप भी इसमें आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है ना, आवेदन का फी मात्र 0 रुपए। जी हाँ, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, आवेदन बिल्कुल फ्री है, आपसे 1 रुपया कोई चार्ज नहीं है। वो किसी भी कैटेगरी में आप आवेदन जरूर कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अब आप लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्या एडमिट कार्ड आने का प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले दौड़ है या पहले रिटेन है। और ये सारी चीज़ों का कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्म 6 फरवरी से चालू हो जाएगा, मतलब कल से ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं। और 26 फरवरी लास्ट डेट है, मतलब 20 से 21 दिन का समय दिया जाता है, 21 दिन का समय होता है। और मैं आपको सजेशन देता हूँ, इसमें कुछ दिनों पहले मटेरियल असिस्टेंट्स का पोस्ट निकला था और फाइनली 5-6 दिन फॉर्म बचा था ना, ये साइट पूरी तरीके से स्लो हो चुकी थी। तो आप भी कल से फॉर्म निकल रहा, कल को ही अप्लाई कीजिए, समय बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए। आप मुश्किल से मुश्किल 15 तारीख तक इस फॉर्म को भर करके छुट्टी पा लीजिए। 26 फरवरी लास्ट डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एज की बात करेंगे ना तो 18 से 25 साल एज दिया जा रहा। अब अगर आप जनरली अग्निवीर में जा रहे हैं तो 21 साल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये लाइफ टाइम जॉब है। आप पूरी आपको लाइफ टाइम जॉब करनी है, कोई अग्निवीर तहत के अंदर ये भर्ती नहीं हो रही है। तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, प्लस उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है और उसके साथ ही साथ आपको वर्दी भी मिलने वाली है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 18 से 25 साल एज होना चाहिए। अब ये जो एज है ना, 18 साल कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 26 फरवरी फॉर्म का लास्ट डेट है। इस दिन तक आपका अगर 18 साल हो जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए काफ़ी लोगों का 17 साल 11 महीना 8 दिन 10 दिन बचा होगा, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर 26 फरवरी तक क्लियर हो गया, 25 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, वो भी 26 फरवरी तक ही। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 30 साल तक आवेदन करेंगे। OBC को 3 साल की छूट है, तो मतलब आप 28 साल तक हैं तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एज का क्लियर हो चुका होगा।
अब दूसरा बात करेंगे ना, देखिए मैंने सारा एकदम क्लियर कर दिया है। पहले ट्रेड्समैन की बात करेंगे। ये ट्रेड्समैन में 1249 सीट है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड्समैन में ना एक तो फैसिलिटी आपको मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप किसी खास ट्रेड में जानकारी रखते हैं ना, तो आप अगर जैसे ITI पास आउट कैंडिडेट है, थोड़ा सा आपको मौका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ITI वालों को थोड़ा सा ट्रेड्समैन में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। उसके बाद अगर फायरमैन की बात करेंगे तो केवल 10th पास पे, दोनों 10th पास पे ही है। लेकिन ट्रेड्समैन में अगर आप ITI हैं तो अति उत्तम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा चांस वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे आप फॉर्म भरिएगा ना तो दोनों को डालिएगा। ये नहीं कि आप मतलब ITI है तो केवल ITI को ही डाल दीजिए, ऐसा नहीं, दोनों को डालिए। और हाँ, मेरा एक सजेशन है, जो ITI किए हुए लड़के हैं ना, वो पहला प्रेफरेंस इसको रखिए, क्योंकि इसमें देखिए सीट भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ आपके पास अगर ITI है तो क्यों नहीं इसको पहले पे रखे। ये सब सारी चीज़ें हैं। फायरमैन में क्या है ना, थोड़ा सा हाइट वगैरह का दिक्कत है, तो हाइट क्या मांगा गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा एजुकेशन। पोस्ट की बात करेंगे तो जैसे ट्रेड्समैन में अगर आप देखिएगा, जनरल में 508 सीट है। तो जनरल वाले हर कैटेगरी वाइज मैंने सीट बनाया हुआ है, आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी में सीट है तभी उस कैटेगरी में फॉर्म डालिएगा। जनरल के लिए 508 है, AWS के लिए भी 124 सीट दिया गया है, OBC के लिए 337 सीट है, SC के लिए 187 सीट है और ST के लिए 93 सीट दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप फायरमैन में जाना चाहते हैं तो 222 सीट है आपके लिए, 54 सीट है AWS के लिए, OBC के लिए 147 सीट है, SC के लिए 81 है और ST के लिए 40 सीट है। तो आप समझ सकते हैं जनरल में 222 सीट दिया हुआ है, तो टोटल अगर बात करेंगे तो 1800 लगभग सीट हो ही जा रहा है। सैलरी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अग्निवीर तहत के तहत ये भर्ती नहीं हो रही है। तो ट्रेड्समैन का जो सैलरी होगा ना, वो थोड़ा सा आपको लेवल 1 का पेमेंट रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900। देखिए 18,000 बेसिक है, तो मतलब इससे ज़्यादा ही सैलरी बनेगी, 30-35 से ऊपर बनती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ अच्छे से कटेगी। फायरमैन में जाइएगा तो 19,000 से शुरुआत होगी, 63,200। तो यहाँ पर 19,000 लिखा है तो 40 तक तो मान ही लीजिए, सारी फैसिलिटी वगैरह मिला करके बहुत सारा अलावेंस होता है और इसमें आपको लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा, जबकि ट्रेड्समैन में लेवल 1 का पेमेंट दिया जाएगा। ये आपको अंतर समझ में आ चुका होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप जिसको भी पहले रखिए, लेकिन अगर आप ट्रेड से हैं तो आप ट्रेड्समैन को पहले रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीट की बात कर लेते हैं, किस किस राज्यों में कितना कितना सीट है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मान लीजिए आपकी राज्य का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो भी आप फॉर्म भरिए, आप अदर स्टेट से भर सकते हैं। जैसे आप जनरली MTS वगैरह SSC MTS का फॉर्म भरे होंगे तो आप किसी भी स्टेट को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्टेट को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे झारखंड, बंगाल और सिक्किम की बात करेंगे तो इन लोगों को एक जोन में रखा गया। इसमें बात करेंगे ना तो फायरमैन के लिए 46 सीट है और ट्रेड्समैन के लिए 63 सीट है। जैसे ऊपर वाला मैंने फायरमैन के लिखा है, नीचे वाला ट्रेड्समैन के लिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक जोन में है, तो यहाँ पर फायरमैन की 39 सीट है और ट्रेड्समैन का 66 सीट है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात को एक साथ रखा गया है, यहाँ पर फायरमैन के लिए 89 सीट है और 164 सीट ट्रेड्समैन के लिए। देखिए राजस्थान और गुजरात स्टेट दो ही है लेकिन सीट बहुत ज़्यादा है। लेकिन झारखंड, बंगाल, सिक्किम में देखिएगा तो यहाँ पर बिहार के भी लड़के जाएंगे, झारखंड के भी जाएंगे और बंगाल तो है ही, तो मतलब इन लोगों में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन सीट क्या है, कम है। तो आप राजस्थान, गुजरात को भी दे सकते हैं प्रेफरेंस में। महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन तीनों को मिलाकर के एक जोन बनाया गया है। इसमें 111 सीट है फायरमैन के लिए, 206 सीट है ट्रेड्समैन के लिए। उसी तरीके से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये 4 राज्यों को मिलाकर के एक जोन बनाया गया जिसमें फायरमैन 71 सीट है और 436 के लगभग में 30 के आपको ट्रेड्समैन का सीट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। आप ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी प्रेफरेंस डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस डालिएगा। ये नहीं कि केवल बिहार के हैं तो झारखंड में डाल करके छोड़ दीजिए, कहीं भी प्रेफरेंस डालिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड एक जोन में है, 69 फायरमैन के लिए, 139 ट्रेड्समैन के लिए है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ रखा गया है, 119 फायरमैन के लिए, 181 ट्रेड्समैन। आप जम्मू कश्मीर में भी प्रेफरेंस डाल सकते हो। अच्छा देखिए, अगर आप डिफेंस फील्ड में जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब आपको सेवा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस डालिए, बेहतर रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रेड्समैन में जा रहे हैं ना, तो पहले हम लोग ट्रेड्समैन की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार जारी किया जाएगा।
अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आवेदन गिरता है तो आपका 10th का परसेंटेज देखा जाएगा, उसके अनुसार आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। तो सभी लोगों का एडमिट कार्ड आना मुश्किल है, ये क्लियर रहिएगा। सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपका परसेंटेज या फिर आप अगर आप जैसे ट्रेड्समैन में है तो आपका ITI और 10th का परसेंटेज वगैरह हो सकता है मिला करके दिया जाए, या फिर हो सकता है केवल 10th पे ही दिया जाएगा। तो आप अपना थोड़ा सा परसेंटेज है तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा। एडमिट कार्ड जैसे अगर आपका आ जाता है तो ट्रेड्समैन वाले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सबसे पहले दौड़ रखा गया है। आपको फिजिकल निकालना होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, लेकिन पहले फिजिकल होगा इस दोनों भर्ती में। तो अगर ट्रेड्समैन में आप जा रहे हैं तो लड़कों के लिए 1.5 किलोमीटर का दौड़ है, 6 मिनट में पूरा करना होगा, मतलब लगभग आर्मी वाला। लड़कियों के लिए 1.5 किलोमीटर का दौड़ है, 8 मिनट 26 सेकंड आपको दिया जाएगा। अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं लड़के और लड़कियां ट्रेड्समैन के लिए, तब आपका वजन उठा करके दौड़ना पड़ेगा। 50 किलो वजन 200 मीटर तक ले जाना है, 100 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। उसी तरीके से लड़कियों को 50 किलो ही उठाना है, 50 किलो बहुत होता है, लड़कियां देख लीजिएगा, 50 किलो आपको उठाना है, 200 मीटर तक आपको 223 सेकंड दिया जाएगा, इतना में लेकर के चले जाना। अगर आप इतना कर सकती हैं, अगर आपके अंदर इतना क्षमता है और आपका 10th में परसेंटेज अच्छा है, तो आप जरूर ट्रेड्समैन को पहला में रखिएगा और यहाँ पर आवेदन कीजिए। अगर इतना निकाल लीजिएगा तो फिर आपका आगे रिटर्न एक छोटा सा होगा, रिटर्न दोनों के लिए होगा, ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए। लेकिन अभी पहले आपको ये निकालना पड़ेगा फिजिकल निकल गया तो रिटर्न तो आराम से हो जाता है। फायरमैन वाले ध्यान दीजिएगा, फायरमैन भी पहले मैंने आपको बताया फिजिकल है। अगर आप फायरमैन को पहला पे रख रहे तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा सबसे पहले। फिजिकल में हाइट मांगा गया, मैंने आपको बताया था ना। हाइट अगर लड़कों की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर है, लड़कियां 157 सेंटीमीटर तक भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, 157-55 भर सकती है आराम से। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 फुलाव रखिएगा 86 तक पहुंच जाए। वे वजन की बात करेंगे तो 50 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। लड़कियों के लिए 45 या 47 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकती हैं। अगर इतना है तब आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस में पहला पे डालिएगा, ठीक है, ये आपको क्लियर रहिएगा। उसके बाद अब बात करेंगे दौड़ की, ठीक है। तो लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 6 मिनट में। अगर ट्रेड्समैन में देखिएगा तो 1.5 था, लेकिन यहाँ पर 1.6 है, ये अंतर है। 6 मिनट में आपको पूरा करना होगा। अगर लड़कियां बात करेंगे तो इनको भी 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, 8 मिनट 26 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आपका दौड़ हाइट चेस्ट होने के बाद तुरंत दौड़ हो जाएगा, दौड़ होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको वजन भी उठाना पड़ेगा, तो 63.5, जबकि ट्रेड्समैन में मात्र 50 किलो था, लेकिन यहाँ पर 63 किलो है। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपका परसेंटेज बढ़िया है ना तो चालू कर दीजिए। 63.5 किलो 183 मीटर तक 96 सेकंड में उठा करके जाना है। अगर आप उठा सकती हैं तो बेस्ट है आपके लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। वजन उठाने के बाद फिर आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा 2.7 मीटर का। आपको मतलब दोनों पैर एक साथ रख करके, दोनों पैर एक साथ लेकर के कूदना पड़ेगा लगभग 2.7 मीटर तक, और दोनों एक साथ पैर कूदना भी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, फायरमैन को थोड़ा सा कूदना वगैरह जंप करना जरूरी होता है। तो आप डिच लैंडिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो आपको लॉन्ग जंप मतलब करना पड़ेगा 2.7 मीटर। उसके बाद अगर ये कर लेती हैं तो रस्सी पे जैसे क्लाइंबिंग होता है ना, पैर से और हाथ का उपयोग करके आपको 3 मीटर का रस्सी उस पर चढ़ना पड़ेगा। ये भी अगर आप कर लेती हैं तो अति उत्तम है, या लड़के हैं तो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप फायरमैन के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप ये फिजिकल ट्रेड्समैन का और फायरमैन का निकाल लेते हैं ना, तब आपका एक छोटा सा रिटर्न होगा, वो 10th बेसिस पे होगा, मैट्रिक लेवल पे आपका रिटर्न होने वाला है। और फायरमैन और ट्रेड्समैन दोनों का होगा, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए रिटर्न होने वाला है। 2 घंटे का समय रहेगा रिटर्न एग्जाम के लिए, और 150 मिनट आप 150 नंबर का एग्जाम होगा। 2 घंटे का समय 150 नंबर। सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों को मिलाकर के 50 नंबर का रहेगा, मतलब 25 जनरल इंटेलिजेंस से, 25 रीजनिंग से। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ बोल सकते हैं, 25 नंबर आपका उससे रहेगा, सब 10th लेवल का। जनरल इंग्लिश वो आपका इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा उसमें, जनरल इंग्लिश से सवाल रहेगा। 25 नंबर का वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन, इस तरीके से सिनोनिमस एंटोनिमस 25 नंबर का वो रहेगा। और जनरल अवेयरनेस से आपका 50 नंबर का रहेगा। तो अवेयरनेस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा अगर मार्क्स उठाना है तो। सबसे पहले ये फिजिकल निकालिए ना, बाकी बात रिटर्न के लिए तो हम लोग है ही, तैयारी करेंगे ना मिल करके। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग 0.25, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। ये पूरी सिलेक्शन का प्रोसेस था। आप
किसी भी स्टेट के हैं, अगर आपका इस स्टेट में नाम नहीं है तो भी आप आवेदन करेंगे। अदर स्टेट में ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं पर भी कोई भी आवेदन कर सकता है। ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं है, मेल और फीमेल दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।